सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं। 2017 में माओवादियों के द्वारा हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके ऊपर एक अटैक हुआ, एक हमला हुआ। इसके बाद में क्या हुआ कि 121 जो जनजातीय लोग हैं इनकी गिरफ्तारियां हुई। माओवादी क्षेत्र से 121 जनजातीय लोगों की गिरफ्तारियां हुई और वर्तमान में क्या हुआ है, अदालत की तरफ से फैसला आया है कि भाई ये जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, ये 121 जनजातीय लोग जो गिरफ्तार किए गए थे, ये गलत ढंग से गिरफ्तार किए गए थे। मतलब इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ये निर्दोष हैं। तो कुल मिला के अदालत ने इन्हें छोड़ने का जो है आदेश दिया है। अब इस एडिटोरियल में हम ये पढ़ेंगे कि इस तरह की घटनाएं जब हम देखते हैं कि पुलिस के द्वारा इस तरह से निर्दोष लोग जो हैं उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, तो इसका क्या असर होता है। माओवादियों से निपटने की क्या स्ट्रेटजी सरकार की होनी चाहिए, है ना। और भी कई बातें हैं, वो सारी हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं एडिटोरियल। अ स्टिंगिंग इंडाइटमेंट। तो पहला शब्द देखते हैं, स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का मतलब हुआ चुभता हुआ, है ना, कि भाई कोई बात जो आपको चुभती हुई लगे। जैसे कि मान लो मैं आपको फटकार लगाऊं और वो फटकार आपको बहुत ही कड़े शब्दों में लगाऊं, बहुत ही क्रूअल वे में, है ना, बहुत ही क्रूर तरीके से मैं आपको फटकार लगाऊं, तो क्या होगी, वो फटकार कहलाएगी स्टिंगिंग रिब्यूक। तो स्टिंगिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल चुभती हुई हो। इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट का मतलब होता है आरोप। जो किसी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं ना, चार्ज, है ना, इसका सिनोनिम आप बोल सकते हो चार्ज को। जो आरोप लगाए जाते हैं, जो चार्ज लगाया जाता है किसी पर, आरोप, है ना, एक्यूजेशन, उसे हम कहेंगे इंडाइटमेंट। अ स्टिंगिंग इंडाइटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो 121 ट्राइबल्स लोग थे, इनके ऊपर ये जो आरोप लगाए गए, ये बड़े ही चुभते हुए आरोप थे। द स्कैप गोटिंग। स्कैप गोट का मतलब होता है किसी को बलि का बकरा बनाना। बलि का बकरा बनाने का मतलब है कि बेचारा कोई बेकसूर है और आपने उसे किसी अपराध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और उसे सजा भी दे दिया आपने उस काम के लिए। द स्कैप गोटिंग ऑफ इनोसेंट ट्राइबल्स, है ना, इनोसेंट निर्दोष ट्राइबल्स, जनजातीय लोग, इन द फाइट अगेंस्ट माओइस्ट। कि माओवादियों के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जो निर्दोष जनजातीय लोग हैं उन्हें उन्हें बलि का बकरा बनाना इज़ अ सेल्फ डिफीटिंग प्लॉय। प्लॉय का मतलब होता है आपकी एक स्कीम, आपकी एक योजना, आपकी एक प्लानिंग, है ना। तो ये अपने आप में क्या है, स्वयं को हराने वाली साजिश है। ये स्वयं को हराने वाली स्कीम है। तो क्या मतलब हुआ, इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि माओवादियों के खिलाफ जो निर्दोष जनजातीय लोग हैं उन्हें बलि का बकरा बनाना अपने आप में स्वयं को हराने वाली एक स्कीम है। द एक्विटल। एक्विटल का मतलब है किसी को अक्विट करार देने का मतलब होता है किसी को निर्दोष करार देना, है ना। द एक्विटल ऑफ 121 ट्राइबल्स बाय अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट। तो NIA कोर्ट के द्वारा जो निर्दोष ठहराया गया है 121 जनजातीय लोगों को। अब यहाँ से हम अब ये जो बात करने वाले हैं ना, ये क्या है, कॉमा टू कॉमा एक एडिशनल जानकारी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरी एडिशनल जानकारी है ना। तो ये 121 ट्राइबल्स लोग कौन है, हु वर रॉन्गफुली हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, जिनको गलत ढंग से जो है, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार ठहराना, है ना। होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड। जिनको कि गलत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया फॉर द डेथ्स ऑफ 25 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जवान्स इन अ माओइस्ट लेड का मतलब है जिसका प्रतिनिधित्व माओवादियों द्वारा किया गया। एम्बुश। देखो एम्बुश क्या होता है, एक तरीके का अटैक होता है, छिपकर जो हमला किया जाता है। यानी कि जैसे आप किसी के ऊपर हमला करना चाहते हो तो छिप के बैठे हुए हो, जब व्यक्ति आएगा
तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर हमला कर दोगे। इसे बोलते हैं एम्बुश। एम्बुश का मतलब है ये जो घात होता है ना, घात लगा के हमला किया जाता है, उसे बोलते हैं एम्बुश। छिपकर हमला करना, एम्बुश। इन बुरकापाल, सुकमा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ इन 2017। तो 2017 की घटना है ये। छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में बुरकापाल नामक स्थान पे हुई थी। वहाँ पर माओवादी जो है घात लगाकर बैठे हुए थे और इन्होंने हमला किया। भारतीय जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसके ऊपर माओवादियों के द्वारा अटैक किया गया। इसमें 25 जो हमारे सुरक्षा बल हैं, इनकी जो है डेथ हो गई। और इस डेथ के लिए गलत रूप से जो है इनको जो है जिम्मेदार ठहराया गया 121 ट्राइबल्स को, और इनको अरेस्ट किया गया था, है ना। और अब इन्हें क्या किया गया है, अदालत की तरफ से इनको जो है निर्दोष करार दिया गया है। तो ये जो अक्विटल है, अब ध्यान देना, ये जो अक्विटल है वुड हैव कम, आया होगा, एज अ ह्यूज रिलीफ फॉर देम, कि ये जो रिहाई है ना, ये जो रिहाई है, ये जो दोष मुक्ति है, ये इन ट्राइबल्स लोगों के लिए, ह्यूज का मतलब है बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही बड़ी राहत के रूप में आई होगी। द ट्राइबल्स वर हेल्ड, अब ये जो ट्राइबल्स थे इनको रोका गया था ना, होल्ड करने, किसी को होल्ड करने का मतलब है किसी को रोकना, है ना। अंडर द, किसके तहत, अंडर द ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, है ना। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन का मतलब होता है बहुत ही सख्त, बहुत ही कठोर। बोलते हैं ना कि यार ये कानून बहुत ही कठोर है, तो इस तरह से कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब कानून बहुत ही कठोर होता है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून होता है, तो उसके लिए हम इस शब्द का यूज़ करते हैं ना, कानून के सेंस में यूज करते हैं ज़्यादातर इस शब्द का हम, है ना, कि ड्रैकोनियन लॉ, इसका मतलब है कि भाई बहुत ही सख्त कानून है, बहुत ही कठोर कानून है। तो ये जो कानून है हमारा कौन सा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, कि गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम, है ना, ये है हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, है ना। तो इस कानून के तहत ये जो ट्राइबल्स हैं इनको होल्ड किया गया था, इनको रोका गया था। एंड द फैक्ट, और ये तथ्य, कौन सा तथ्य, दैट, कि द कोर्ट हेल्ड, दैट, कोर्ट ने इस बात को मेंटेन किया, है ना, कोर्ट ने इस बात को मेंटेन किया, किस बात को, दैट देयर वाज लिटिल एविडेंस। देखो लिटिल के आगे अगर यहाँ पे लिखा होता ना अ लिटिल, तो इसका मतलब होता कि भाई कुछ साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल, तो लिटिल हमेशा निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, निगेटिव मीनिंग देता है। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, लिटिल देता है निगेटिव सेंस। तो कोर्ट ने इस बात को मेंटेन किया है दैट कि देयर वाज लिटिल एविडेंस, कि न के बराबर सबूत थे, दैट द ट्राइबल्स हैड एनी एसोसिएशन विथ द प्रोस्क्राइब्ड। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है निषेध, यानी कि कानून के द्वारा जिस चीज़ की मनाही की गई है उसे हम बोलते हैं प्रोस्क्राइब्ड माओइस्ट। तो देखो अदालत ने इस बात को मेंटेन किया है कि ये तथ्य कि ये जो जनजातीय लोग हैं इनका किसी भी तरह से कोई कनेक्शन था, ये जो बैंड माओइस्ट हैं ना, ये जो निषेध माओवादी हैं, इन निषेध माओवादियों के साथ इन ट्राइबल्स का किसी भी तरह का कोई कनेक्शन था, इस बारे में न के बराबर सबूत है। ये बात अदालत की तरफ से कही गई है। तो ये बात जो अदालत की तरफ से कही गई है, शुड बी, ये बात होनी चाहिए, अ पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब होता है कि भाई ये इस ओर इंगित करती है, इस ओर संकेत करती है। शुड बी अ पॉइंटर टू द अटर, अटर का मतलब होता है कंप्लीट फेल्यूर ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन देयर रेस्पॉन्स टू द मसाकर। मसाकर का मतलब होता है नरसंहार। अब कुल मिला के माओवादियों के द्वारा जो अटैक किया गया, इसमें 25 सुरक्षा जो जवान थे हमारे, है ना, उनकी जान गई। तो ये इसको क्या कहेंगे हम, एक नरसंहार कहेंगे, है ना, कि जिसमें कई लोगों की जान चली जाए, उसे हम बोलते हैं नरसंहार। तो कुल मिला के ये तथ्य कि अदालत के तरफ से ये बात कही गई
कि भाई ये जो ट्राइबल्स थे इनका माओवादियों के साथ किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं था। तो ये बात, ये तथ्य जो है इस ओर इंगित करना चाहिए कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है हमारी, अब देखो इन्फोर्समेंट का हिंदी में मतलब होता है प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब होता है किसी चीज़ को अमल में लाना। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मतलब हुआ कानून प्रवर्तन कराने वाली एजेंसी, यानी कि कानून को लागू कराने वाली एजेंसी है ना, कानून को अमल में लाने वाली एजेंसी। तो कुल मिला के ये इस बात की ओर पॉइंटर है कि अटर फेल्यूर यानी कि कंप्लीट असफलता, कंप्लीट फेल्यूर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन देयर रेस्पॉन्स टू द मसाकर, कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उन्होंने इस नरसंहार के प्रति जो प्रतिक्रिया दी है उस प्रतिक्रिया में हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कंप्लीटली असफल रही हैं, यानी कि दोषी तो उन्होंने एक भी पकड़ा ही नहीं है ना। आगे देखते हैं, वाइल जस्टिस हैज़ डेफिनेटली बीन डन टू द इनोसेंट विलेजर्स, जबकि आगे देखते हैं, जस्टिस हैज़ डेफिनेटली बीन डन टू द इनोसेंट विलेजर्स, कि जो निर्दोष ग्रामीण लोग थे, जो निर्दोष गांव वाले थे, या ये जो ट्राइबल्स लोग थे, इनके साथ निश्चित रूप से जो है न्याय किया गया है। देयर प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, देखो प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है लंबा, जैसे मान लो एक लंबी अवधि का जो समय होगा ना, तो उसके लिए हम कहेंगे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, है ना। प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास, कैद। तो ठीक है, इनके साथ न्याय तो हुआ है, लेकिन ये जो लंबा कारावास इन विलेजर्स को, इन ट्राइबल्स को झेलना पड़ा, तो ये जो लंबा कारावास है वुड हैव क्लियरली अपेंडेड, देखो वुड हैव और फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, ऊपर भी हमें देखने को मिला था ना ऐसा ही स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पर भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिला था, वुड हैव कम। तो यहाँ मैंने आपको बताया था, देखो ये मॉडल वर्ब्स हैं और ये मॉडल वर्ब्स जो है ना इनके कई मीनिंग से निकलते हैं ना। तो ये क्या है कि इनको थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे समझना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे मैं एक अर्थ बता दूँ आपको हिंदी में समझा के और आप इसको रट लो, है ना, तो फिर जो है गड़बड़ी हो जाएगी ना, उसके इसके और मतलब भी होते हैं। तो वुड हैव कम, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसका मतलब कि ये जो दोष मुक्ति है ना, कि भाई ये जो इनकी रिहाई है, कि भाई इनको आरोपों से बरी कर दिया गया है, तो ये जो बरी कर दिया जाना है ये एक बड़ी राहत के रूप में आया होगा, वुड हैव कम, है ना, कि बड़ी राहत के रूप में आया होगा इन ट्राइबल्स लोगों के लिए। अब नीचे देखते हैं कि देयर प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, कि उनकी जो लंबी कैद है, वुड हैव, अभी देखो यहाँ पे वुड हैव और फिर ये V3 आ गया, अपेंडेड। अपेंड का मतलब होता है पलट देना, अपेंड का मतलब होता है पलट देना, या दूसरा इसका एक और मतलब होता है, देखो पलट देना का मतलब है कि कोई एक सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को आपने क्या किया, पूरी तरीके से पलट दिया। या दूसरा अपेंड का मतलब ये होता है कि बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित करना, ये भी मतलब होता है अपेंड का, है ना। और दोनों मतलब यहाँ पे लागू हो रहे हैं कि उनका जो लंबा कारावास था, इस लंबे कारावास ने निश्चित रूप से बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रभावित किया होगा इन जनजातीय लोगों की ज़िंदगी को, एंड दोज ऑफ देयर डिपेंडेंट, और ये जो जनजातीय लोग गिरफ्तार किए गए थे उनके जो आश्रित लोग हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, उनके उनके परिवारजन के लोग हैं, उनकी भी लाइफ को उनके इस कारावास ने पूरी तरीके से पलट दिया होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया होगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये मतलब दे रहा है वुड हैव प्लस V3, है ना। द ट्राइबल्स हु हैड बीन अरेस्टेड, कि ये जो जनजातीय लोग जो कि गिरफ्तार किए गए थे, एंड केप्ट इन जेल फॉर 5 years, और जिन्हें 5 सालों तक जेल में रखा गया, हैड बीन डिनाइड बेल इन द पास्ट, इनको पास्ट में, है ना, यानी कि बीते समय में इनको जमानत देने से भी इनकार किया गया था। डिनाइड का मतलब है मना कर देना, बाय द NIA कोर्ट एंड द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट।
तो पास्ट में हमने क्या देखा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और एनआईए कोर्ट के द्वारा इन गिरफ्तार किए गए लोगों को जमानत देने से भी इनकार किया गया था। क्लियरली, स्पष्ट रूप से आगे देखते हैं। इन वाट सीम्स टू बी अ ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, ट्रेंड इन सच केसेस इन कन्फ्लिक्ट रिडन छत्तीसगढ़ एंड बियॉन्ड, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है हमें ये ट्रेंड और छत्तीसगढ़ के परे भी हमें ये देखने को मिलता है, यानी कि छत्तीसगढ़ से बाहर भी ये ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट रिडन का मतलब है संघर्ष से भरा हुआ, यानी कि कोई क्षेत्र जो किसी पर्टिकुलर समस्या से ग्रसित है तो उसे हम क्या कहेंगे, कन्फ्लिक्ट रिडन। कन्फ्लिक्ट रिडन का मतलब है कि भाई इस क्षेत्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये क्षेत्र किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वाट सीम्स टू बी है ना, कि भाई क्लियरली ऐसा प्रतीत होता है, क्या, ड्यूबियस ट्रेंड। ड्यूबियस का मतलब हुआ संदिग्ध, है ना, जिसके ऊपर आपको डाउट हो। तो एक ट्रेंड हमें देखने को मिलता है और ये जो ट्रेंड है ना ये काफ़ी डाउट से भरा हुआ है। और ये ट्रेंड हमें कहाँ देखने को मिलता है कि ये जो परेशानी भरे क्षेत्र हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा भी दूसरे क्षेत्र हैं, क्या ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, द इम्पोजिशन। देखो इम्पोजिशन का मतलब होता है आरोपण, इम्पोजिशन का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लागू करना, उसे हम बोलते हैं इम्पोजिशन। द इम्पोजिशन ऑफ द ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन को मैंने आपको बताया, ड्रैकोनियन अक्सर कानून के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है कि बहुत ही कठोर कानून, बहुत ही सख्त कानून। द इम्पोजिशन ऑफ द ड्रैकोनियन UAPA without sufficient proof has resulted in this situation, कि इस तरह की सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो वो क्यों क्रिएट होती है, कि इम्पोजिशन ऑफ ड्रैकोनियन UAPA विदाउट सफिशिएंट प्रूफ, कि बिना किसी पर्याप्त सबूत के जब आप इस कठोर UAPA कानून का आरोपण करते हो तो इसका आरोपण करने का परिणाम क्या होता है, रिजल्ट इनका मतलब है उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम इस तरह की सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं। अ डिफेंस लॉयर ऑल्सो क्लेम्ड, कि भाई जो डिफेंस में थे, है ना, जो बचाव पक्ष के वकील थे, उन्होंने ये भी दावा किया दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाज पुअरली डन। बचाव पक्ष के वकील की तरफ से ये क्लेम किया गया, ये दावा किया गया कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जो जांच पड़ताल की गई वो जांच पड़ताल भी बहुत ही पुअरली की गई, यानी कि वो जांच पड़ताल जो है ज़्यादा ठोस नहीं थी, मतलब उतनी दम नहीं थी उसमें, है ना, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कि बिल्कुल सॉलिड तरीके से नहीं की गई वो जांच। विथ द इंजर्ड का मतलब है घायल, चोटिल, सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स कमांडोस नॉट बीइंग मेड विटनेसेस, कि जो घायल CRPF के कमांडोज थे उनको गवाह नहीं बनाया गया बिफोर द ट्राइबल पीपल वर अरेस्टेड, कि ये जो ट्राइबल पीपल की, ये जो जनजातीय लोगों की गिरफ्तारियां हुई, इनकी गिरफ्तारियों से पहले जो घायल CRPF के जवान थे जिनके ऊपर हमला हुआ था उनको गवाह नहीं बनाया गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब ये जो इन्वेस्टिगेशन थी ये ठीक तरह से नहीं की गई, लैंड का मतलब है यहाँ पे प्रदान करते हुए, क्रेडेंस का मतलब है कि भाई ये जो जांच इस तरह से की गई, तो इस तरह से जांच किया जाना इस बात को विश्वसनीयता प्रदान करती है। लैंडिंग क्रेडेंस का मतलब है विश्वसनीयता प्रदान करते हुए, टू द फैक्ट, कि इस तथ्य को विश्वसनीयता मिल जाती है, किस तथ्य को, दैट कि द अप्रीहेंडेड, कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, यहाँ पे अप्रीहेंड का मतलब है गिरफ्तार करना, है ना, कि द अप्रीहेंडेड पीपल हैड बीन मेड एस्केप गॉड्स, कि जिन लोगों की गिरफ्तारियां की गई थी उन्हें बलि का बकरा बनाया गया था। एज अ टेक अवे, देखो टेक अवे का मतलब होता है
कि आप क्या सीख ले सकते हो, इस पूरी की पूरी घटनाक्रम से आप क्या सीख सकते हो। फ्रॉम द आउटकम, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, ऑफ दिस केस। तो ये जो पूरा की पूरा केस है, इसके परिणाम से आप क्या सीख ले सकते हैं, वो ये है कि द स्टेट मस्ट पॉन्डर। देखो, पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, सोचना। मस्ट का मतलब है जरूर, कि जो राज्य है हमारा, स्टेट का मतलब है जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी सरकार है, जो हमारा शासन है, उसे जरूर विचार करना चाहिए। किस बात पर? कि क्या, एज टू कि क्या, कि एज टू वेदर कि क्या दिस स्ट्रेटजी ऑफ राउंडिंग अप सस्पेक्ट्स। यहाँ पे ये जो आया है ना, राउंड अप, है ना, राउंड अप का मतलब यही होता है गिरफ्तार करना, है ना, कि अरेस्ट, है ना, कि भाई ये राउंड अप का मतलब है गिरफ्तार करना, है ना, कई लोगों को गिरफ्तार करना। द स्टेट मस्ट पॉन्डर, कि भाई राज्य सरकार को इस बात पर जो है राज्य को इस बात पर विचार करना चाहिए, है ना, कि क्या ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, ये जो हमारी रणनीति है, क्या कि जो संदिग्ध लोग हैं उनको गिरफ्तार करना, अमॉन्ग द हैपलेस, हैपलेस का मतलब है असहाय, ट्राइबल्स का मतलब है जनजातीय लोग, इन द नेम ऑफ स्विफ्ट एक्शन। स्विफ्ट का मतलब है त्वरित, इमीडिएट कोई काम किया जाता है ना, तो उसको कहेंगे स्विफ्ट एक्शन, कि त्वरित कार्यवाही के नाम पर असहाय जनजातीय लोगों को, है ना, गिरफ्तार किया जाना, है ना, कि भाई, तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी ऑफ राउंडिंग अप सस्पेक्ट्स, है ना, कि आप संदिग्ध आरोपी कह के असहाय जनजातियों के लोगों को गिरफ्तार करते हो, और आप ये कहते हो कि भाई हम जो है स्विफ्ट एक्शन ले रहे हैं, त्वरित कार्यवाही कर रहे हैं ना, फॉलोइंग अ मिलिट्री सेटबैक, है ना, फॉलोइंग का मतलब है के बाद में, को फॉलो करते हुए, का अनुसरण करते हुए, है ना। अ मिलिट्री सेटबैक का मतलब होता है एक झटका लगना, है ना, एक डिफीट होती है, आपको एक झटका लगता है, तो फॉलोइंग अ मिलिट्री सेटबैक, तो एक मिलिट्री सेटबैक के बाद में त्वरित एक्शन लेते हुए आप क्या करते हो, कि भाई ये दिखाने के चक्कर में कि आप जो है एक्शन ले रहे हो, आप क्या करते हो कि असहाय ट्राइबल्स लोगों को गिरफ्तार कर लेते हो, है ना। इस तरह का जो आपका एक्शन है, या इस तरह की जो आपकी स्ट्रेटजी है, ये जो स्ट्रेटजी है, डज एनी डज फॉलोइंग अ मिलिट्री सेटबैक डज एनी गुड टू लॉ इन्फोर्समेंट। तो ये बात विचारणीय है कि क्या इस तरह का जो एक्शन लिया जाता है, क्या उससे हमारे जो कानून को प्रवर्तन कराने वाली एजेंसीज हैं उनके हित में होता है या गलत है ये, है ना। डज एनी गुड, क्या इससे कोई भलाई होती है, टू लॉ इन्फोर्समेंट, कि कानून का अमल कराने में क्या इससे कोई मदद मिलती है, इस तरह की स्ट्रेटजी अगर हम अपनाते हैं तो। आप सोच रहे होंगे मैं रुक क्यों जाता हूँ बीच बीच में बोलते बोलते, है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे, है ना। द क्लियरेस्ट वे टू डिफीट द माओइस्ट इंसर्जेंसी, है ना, द क्लियरेस्ट वे टू डिफीट द माओइस्ट इंसर्जेंसी, कि भाई जो बिल्कुल स्पष्ट मार्ग है माओवादी जो बगावत है, इंसर्जेंसी का मतलब है विद्रोह या फिर बगावत, तो ये जो माओवादी बगावत है या फिर ये जो माओवादी विद्रोह है, इसको हराने का जो बिल्कुल क्लियर कट तरीका है वो ये है। अब देखो, ये यहाँ से और यहाँ तक ये जो बात लिखी हुई है, ये एक एडिशनल जानकारी, इसे हम बाद में भी पढ़ सकते हैं चाहे तो। हमारा सेंटेंस है द क्लियरेस्ट वे टू डिफीट द माओइस्ट इंसर्जेंसी इज़। अब ये इज़ किसके लिए आया, ये इज़ आया है वे के लिए, कि जो माओवादी बगावत है उसको हराने का जो तरीका है, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है, इज़ टू अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब है कायम करना, मेंटेन करना, टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, कि कानून के शासन को मेंटेन किया जाए, एंड टू विन सपोर्ट अमॉन्ग द पीपल, और सपोर्ट जीता जाए, किन लोगों का, किन लोगों के बीच सपोर्ट जीता जाए, उन लोगों का सपोर्ट जीता जाए, हु द इंसर्जेंट्स क्लेम टू बी
फाइटिंग फॉर, कि ये जो बगावती माओवादी हैं, ये बगावती माओवादी जिन लोगों के लिए लड़ने का दावा करते हैं, टू बी फाइटिंग फॉर, यानी कि ये जो बगावती लोग हैं, ये जो माओवादी लोग हैं, जिन लोगों के लिए लड़ने का दावा करते हैं, उन लोगों का सपोर्ट सरकार को जीतना चाहिए। ये एकदम क्लियरेस्ट वे है माओवादियों को हराने का। और एनी पॉलिटिकल मूवमेंट बेस्ड ऑन वायलेंस, अब देखो यहाँ पर एडिटोरियल आगे और कहता है कि किसी भी तरह का एक राजनीतिक आंदोलन हमें देखने को मिलता है ना, और कैसा राजनीतिक आंदोलन, जो कि हिंसा का सहारा लेके किया जाता है, एंड मोटिवेटेड बाय, है ना, मोटिवेटेड बाय का मतलब है प्रेरित होना, बाय डिसइंचेंटमेंट, डिसइंचेंटमेंट का मतलब होता है मोह भंग हो जाना, मोह भंग होने का मतलब होता है कि भाई अब आपसे कोई उम्मीद नहीं रही हमें ना, अब तो हमें हिंसा का सहारा लेना ही पड़ेगा। बाय डिसइंचेंटमेंट विथ द स्टेट, तो कभी क्या है कि जो हमारा राज्य प्रशासन है उसके प्रति मोह भंग हो जाए, या फिर अन्य कोई कारण हो जिनके चलते राजनीतिक आंदोलन चलाया जाए और वो राजनीतिक आंदोलन जो है हिंसा से भरपूर हो। तो इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उनसे निपटने का जो क्लियरेस्ट वे है वो ये है कि उन लोगों का सपोर्ट जीता जाए जिन लोगों का सपोर्ट लेके हिंसक आंदोलन चलाया जा रहा है। विदाउट पॉपुलर सपोर्ट इंसर्जेंसीज आर बाउंड टू फेल, कि बिना व्यापक समर्थन के, है ना, बिना पॉपुलर सपोर्ट के ये जो बगावतें होती हैं इस तरह की, ये पक्का है। बाउंड टू का मतलब है कि पक्का मानो, आर बाउंड टू फेल, कि बिना पॉपुलर सपोर्ट के इस तरह की बगावत जो है वे निश्चित रूप से फेल होने के लिए बाध्य हैं। कुल मिला के देखो, वर्तमान में अगर हम बात करें तो माओवादी क्या दावा करते हैं, माओवादी ये दावा करते हैं कि भाई हम ट्राइबल्स लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अब अगर सरकार जो है ट्राइबल्स लोगों को वे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जो वे आम लोगों को उपलब्ध करा रही हैं ना, तो फिर माओवादी क्या दावा कर पाएंगे ना, तो उनके दावे की जान निकल जाएगी ना। तो ये बात कही गई है यहाँ पे स्पेसिफिकली, विशेष तौर पे द माओइस्ट मूवमेंट, कि भाई ये जो माओवादी मूवमेंट की अगर हम बात करें ना, कि भाई ठीक है ये नीति हर जगह अपनाई जा सकती है कि जहाँ भी हिंसक विद्रोह देखने को मिलता है तो हिंसक विद्रोह करने वाले जिन लोगों का सपोर्ट लेकर हिंसक विद्रोह कर रहे हैं उन्हीं लोगों का सपोर्ट सरकार को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और ख़ास करके माओवादी जो आंदोलन है उस आंदोलन के संबंध में तो ये बात पूरी तरीके से सही है। द माओइस्ट मूवमेंट दैट इज अंडर पिन्ड ऑन, देखो अंडर पिन होने का मतलब है अंडर पिन ऑन, अंडर पिन ऑन का मतलब है कि भाई इस चीज़ को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है ना। तो कुल मिला के ये जो वे एडिटोरियल ने बताया है, ये एडिटोरियल के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, एडिटोरियल का कहना है कि भाई ये किसी भी तरह के हिंसक मूवमेंट के लिए अपनाया जा सकता है, लेकिन माओवादी मूवमेंट के बारे में ये कुछ ज़्यादा ही ठीक है, विशेषकर दैट इज अंडर पिन्ड ऑन। क्यों? क्योंकि ये जो माओवादी मूवमेंट है इसको पूरी तरीके से सपोर्ट प्राप्त है ना, दैट इज अंडर पिन्ड ऑन विनिंग ओवर दोज डिसइंचेंटेड विथ, है ना। भाई इन माओवादी मूवमेंट जो है ये किस तरह से चल रहा है, ये चल रहा है इस तरह से, विनिंग ओवर, इन्होंने किन लोगों को जीत रखा है, दोज डिसइंचेंटेड, डिसइंचेंटेड का मतलब है जिन लोगों का सरकार से मोह भंग हो गया है, डिसइंचेंटेड विथ द इंडियन स्टेट। तो ये जो माओवादी मूवमेंट चल रहा है ये अंडर पिन्ड ऑन, इसको सपोर्ट प्राप्त है, इस माओवादी मूवमेंट्स ने विनिंग ओवर, उन लोगों के ऊपर जीत बना रखी है, उन लोगों के ऊपर पकड़ बना रखी है माओवादी मूवमेंट ने जिन लोगों का इंडियन स्टेट से, भारतीय राज्य से मोह भंग हो गया है। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब है के परे। हार्पिंग ऑन, हार्प ऑन का मतलब होता है कि भाई आप क्या करते हो, बार बार एक ही राग अलापते हो, एक शिकायत भरे लहजे में एक ही बात को जब आप बार बार रिपीट करते हो तो इसको हम बोलते हैं हार्प ऑन, है ना। हार्प के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है, ध्यान रखना है ना। बियॉन्ड हार्पिंग ऑन फैक्टर्स रिलेटेड टू
पॉवर्टी गरीबी, लाइवलीहुड्स आजीविका, लाइवलीहुड्स इन क्राइसिस संकट, है ना, एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, द माओइस्ट। अब देखो ये जो माओवादी हैं किन बातों का बार बार राग अलापते हैं, किन बातों को लेकर जो है ये बार बार जो है अपनी, कुल मिला के माओवादी जो है किन बातों को लेकर अक्सर शिकायत करते हैं सरकार से। उनकी शिकायत क्या है, उनके बार बार जो बातें कही जाती हैं वे किन चीज़ों से संबंधित है, गरीबी से संबंधित हैं, लाइवलीहुड्स इन क्राइसिस। और इन माओवादियों का क्या कहना है कि भाई जो हमारी आजीविका है वो खतरे में है। इनका कहना है कि हम जो है आर्थिक असमानता में जी रहे हैं, हमारे साथ आर्थिक भेदभाव हो रहा है। तो ये काम तो जो है माओवादी करते ही हैं लगातार। साथ ही साथ ये जो माओवादी हैं ऑल्सो यूज़ टैक्टिकल वायलेंस। देखो टैक्टिक्स का मतलब होता है हथकंडा अपनाना, कोई पैंतरेबाजी अपनाना, है ना, कोई चाल चलना। माओइस्ट ऑल्सो यूज टैक्टिकल वायलेंस। तो माओवादी इन पैंतरेबाजी ये तो करते ही हैं वो, कि पॉवर्टी का नाम लेना बार बार, लाइवलीहुड संकट में इसका नाम लेना, इकोनॉमिक असमानता है इसका नाम लेना। साथ ही साथ क्या करते हैं वे बहुत ही कुशल तरीके से जो है हिंसा करते हैं ना, वे हिंसा करने के हथकंडे भी अपनाते हैं। और वे इस तरह से हिंसा करते हैं, वो उन माओवादियों के द्वारा जो हिंसा की जाती है ना, वो हिंसा आमंत्रित करती है, किस चीज़ को आमंत्रित करती है, स्टेट रिप्रेशन। यानी कि माओवादियों के द्वारा इस तरह से हिंसा की जाती है कि मजबूरी में जो सरकार है उसे क्या करना पड़ता है, दमनात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है ना। रिप्रेशन का मतलब है दमन करना। एंड सर्व्स देयर पर्पस। और इस तरह से जो माओवादी हैं उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है, सर्व देयर पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी का मतलब है वैधता ऑफ द इंडियन स्टेट। भाई देखो माओवादी जो हैं वो यही तो दिखाना चाहते हैं जनजातीय लोगों को कि भाई ये जो सरकार है ये सरकार हमारा दमन करना चाहती है। और माओवादी जानबूझकर कई बार क्या करते हैं, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। उस हिंसा को रोकने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, रिएक्शन देना पड़ता है और दमनात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। और जब दमनात्मक कार्रवाई की जाती है तो ये जो दमनात्मक कार्रवाई होती है सरकार की तरफ से, ये दमनात्मक कार्रवाई जो है माओवादियों के उद्देश्य को पूरा करती है, सर्व देयर पर्पस, है ना, ऑफ क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द इंडियन स्टेट, है ना। और वे क्या करते हैं कि भाई वे तो, उनका तो उद्देश्य ही ये है, भाई जो माओवादी हैं उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य है कि जो भारतीय शासन है उसकी वैधता पर सवाल खड़े करना। और जब भारतीय सरकार हिंसा के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करती है तो ये माओवादी लोग जनजातीय लोगों को बताते हैं कि देख लो भाई, हम तो पहले से ही कहते थे ये सरकार हमारी नहीं है, देखो ये सरकार हमारे ऊपर ही जो है दमनात्मक कार्रवाई कर रही है ना, हम लोगों को मार रही है, पीट रही है, हमारी हत्या कर रही है। आगे देखते हैं। बाय टाइप कास्टिंग। देखो टाइप कास्ट करने का मतलब होता है किसी के ऊपर एक विशेष तरह का ठप्पा लगा देना, उसको बोलते हैं टाइप कास्ट। द ट्राइबल पीपल कॉन्फ्लिक्टिंग डिसिडेंट एंड डिसअफेक्शन विथ इंसर्जेंसी। तो देखो क्या है, बाय टाइप कास्टिंग द ट्राइबल पीपल। अब यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जो जनजातीय लोग हैं उनको टाइप कास्ट कर देना, यानी कि ये जनजातीय है तो इसका मतलब है ये माओवादी है ना, इस तरह का आपने एक ठप्पा लगा दिया। तो अगर इस तरह की अगर इस तरह का काम आप करते हो कि भाई ये जो जनजातीय लोग हैं, है ना, इनके ऊपर एक विशेष तरह का लेबल लगा देते हो। क्या लेबल लगा दिया आपने कि भाई इस तरह का लेबल लगा दिया आपने कि भाई जो जनजातीय है वो माओवादी है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कंबाइन करना, मिक्स कर देना, है ना, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट करना, है ना, कंबाइन कर देना। डिसिडेंस का मतलब होता है कि भाई असहमति। और डिसअफेक्शन का मतलब होता है, देखो अफेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेम भाव होना, फ्रेंडली रिलेशंस होना, इनका उल्टा है डिसअफेक्शन, है ना। डिसअफेक्शन का मतलब होता है कि भाई लगाव की कमी है। विथ इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी का मतलब है बगावत। तो आपने क्या किया
ये जो असहमति है और डिसअफेक्शन है, इसको विद्रोह के साथ में, बगावत के साथ में आपने कंबाइन कर दिया। ट्राइबल्स जो लोग हैं उन्हें आपने टाइपकास्ट कर दिया। तो इस तरह के जो एक्शंस हैं, एंड टेकिंग और अपनाना, द ड्यूबियस का मतलब है संदिग्ध, डाउटफुल, रूट ऑफ मास इनकार्सरेशन। और ये जो मास इनकार्सरेशन का मतलब हुआ कि व्यापक पैमाने पर लोगों को कैद कर देना, है ना। ये जो रास्ता अपनाया जाता है, और ये रास्ता जो है भाई डाउट है इस बात में कि क्या ये रास्ता सही है। फॉलोइंग एनी सेटबैक टू द सिक्योरिटी फोर्सेस, कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं उन्हें किसी भी तरह का एक गंभीर झटका लगता है, और उसके बाद में सरकार की तरफ से क्या किया जाता है, एक रास्ता अपनाया जाता है। और ये रास्ता जो है हालांकि डाउटफुल है कि भाई ये रास्ता उचित है या अनुचित है ना, इसमें डाउट है, तो सरकार की तरफ से रास्ता अपनाया जाता है, और उस रास्ते के तहत क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पर लोगों को कारावास में डाल दिया जाता है। तो लोगों को कारावास में डाल देना, ट्राइबल पीपल जो है उन पर ठप्पा लगा देना, जो असहमति है उसे विद्रोह के साथ कंबाइन कर देना। तो इस तरह के जो काम किए जाते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, तो इस तरह के जो काम किए जाते हैं हमारी कानून का प्रवर्तन कराने वाली एजेंसीज के द्वारा, इससे क्या होता है, ओनली एंड अप। एंड अप का मतलब है इसका परिणाम क्या होता है, एडिंग। इसका परिणाम होता है कि, और एड का मतलब है और जुड़ जाना, एडिंग ग्रिस्ट टू द, देखो एडिंग ग्रिस्ट, देखो ग्रिस्ट का मतलब है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू योर एडवांटेज, एंड अप एडिंग ग्रिस्ट टू द माओइस्ट प्रोपेगेंडा। तो ऐसे एक्शंस से क्या होता है, माओवादियों का जो प्रोपेगेंडा है, देखो प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर आपका ओपिनियन है, आपका विचार है, उसे आप प्रसारित करते हो, है ना। हालांकि वो पूरी तरीके से सही नहीं होता, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है ना। यानी कि क्या करते हो, आप सिक्के के एक पहलू को दिखाने की कोशिश करते हो। आप कहते हो कि भाई यही सत्य, आप यही दिखाते हो कि हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, हमारे 4 लोग मार डाले। ये नहीं दिखाते आप कि आपने भी तो अटैक किया है ना, कि भाई आपने जो है हिंसा का रास्ता अपनाया, आपने ये जो सुरक्षा जवान थे ये भी निर्दोष थे, आपने इन सुरक्षा जवानों को मारा। तो ये जो है ना, तो प्रोपेगेंडा का मतलब है आपने कुछ पहले से तय कर लिया कुछ बातें, और उन्हीं बातों को प्रचार प्रसार करके, तो वो जो आपकी बातें हैं ना, वो बातें जो है पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि एकदम, है ना, वो पूरी तरीके से तथ्यों पे आधारित नहीं होती। आप क्या करते हो कि इस तरह की बातों को फैलाते हो कि भाई जिससे आपके राजनीतिक स्वार्थ या आपके जो पर्सनल स्वार्थ हैं उनकी पूर्ति हो सके, इनको हम बोलेंगे प्रोपेगेंडा। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो हमारे कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसीज हैं उनके द्वारा इस तरह के रास्ते अपनाए जाते हैं, तो उन रास्तों से माओवादियों के जो प्रोपेगेंडा है उन प्रोपेगेंडा को सपोर्ट मिलता है ना। तो ध्यान में रखना, ग्रिस्ट का मतलब है कि कोई ऐसी बात जो कि आपके लिए ही लाभदायक साबित हो। तो अगर आपने ट्राइबल्स लोगों पर माओवादी होने का ठप्पा लगा दिया, आपने ट्राइबल्स लोगों की असहमति को इंसर्जेंसी करार दे दिया, आपने कोई घटना हुई और उस घटना को प्रतिक्रिया देते हुए कई लोगों को बड़े पैमाने पर जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, तो इस तरह की बातों से क्या होता है, माओवादी जो प्रोपेगेंडा है उनको सपोर्ट मिलता है। अब ये देखो माओवादी प्रोपेगेंडा क्या है, आगे हमें बताया गया है। माओवादी प्रोपेगेंडा ये है दैट एम्फेसाइजेस, कि ये जो माओवादी प्रोपेगेंडा है वो इस बात पे जोर देता है दैट दीज आर जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, का मतलब है लक्षण, विशेषताएं, ऑफ अ रिप्रेसिव, का मतलब है दमनकारी स्टेट। फिर ये जो माओवादी होते हैं ये ट्राइबल्स लोगों को बताते हैं कि देखो देखो सरकार क्या कर रही है, देखो हमारी जो कानून एजेंसी से वो क्या कर रही हैं, ये है इनके लक्षण, ये है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। जस्ट का मतलब है कि बिल्कुल वैलिड, है ना, बिल्कुल वैलिड, या फिर आप जिसको उचित ठहरा सको, है ना, जिसको आप
लॉजिकल ठहरा सको, उसको बोलते हैं जस्ट। तो फिर माओवादियों का तो प्रोपेगेंडा ही है। तो फिर माओवादी जो है वो ये कहते हैं, माओवादियों का प्रोपेगेंडा जो है वो ये, दीज आर जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेसिव स्टेट, कि माओवादी फिर अपने ट्राइबल्स लोगों को बताते हैं कि देखो सरकार हमारे ऊपर जो कुछ कर रही है ये क्या है, ये एक दमनकारी सरकार के लक्षण हैं, और ये जो दमनकारी सरकार है दैट इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, ये सुधार के परे है। रिफॉर्म का मतलब है यहाँ पे सुधार, है ना। तो फिर माओवादी जो लोग हैं उन्हें पॉइंट मिल जाता है, और वे जो जनजातीय लोग हैं उन्हें ये समझाते हैं कि देखो हम तो पहले से ही कहते थे कि सरकार दमनकारी है, हमारी नहीं सुनती, हमारे ऊपर जो है आतंकवादी होने का ठप्पा लगाती है, हमारे लोगों को निर्दोष होने के बावजूद जो है जेल में डाल देती है, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, के अतिरिक्त। पर्पजिव, पर्पजिव का मतलब है उद्देश्यपूर्ण, है ना, ये मतलब है पर्पजिव का। सोशियो इकोनॉमिक एक्शन, तो क्या करने की ज़रूरत है कि एक सामाजिक, आर्थिक और उद्देश्यपूर्ण कदम उठाया जाए, एक सामाजिक, आर्थिक और उद्देश्यपूर्ण जो है एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही साथ, इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट की जो हमारी कानून का प्रवर्तन कराने वाली एजेंसीज हैं, मस्ट री इन्फोर्स का मतलब है और अधिक मजबूती देना स्टेप्स। तो हमारी जो कानून का प्रवर्तन कराने वाली एजेंसीज हैं उनको कुछ और कदम उठाने चाहिए, रिलेटेड टू, कौन से कदम, रिलेटेड टू, ऐसे कदम जो कि संबंधित हैं किस चीज़ से, प्रोसीजरल लॉ टू डिस्प्रूव द माओइस्ट क्रिटिक। देखो प्रोसीजरल का मतलब है प्रक्रियागत, प्रक्रियागत का मतलब होता है प्रक्रिया से संबंधित। तो हमारे कानून की जो प्रक्रिया से संबंधित जो कुछ कानून है ना, उनको भी क्या है कि उनमें भी जो है थोड़े से हमको क्या करना है, उनको भी जो है एक मजबूती से लागू करने की ज़रूरत है ना। स्टेप्स रिलेटेड टू प्रोसीजरल लॉ टू डिस्प्रूव, डिस्प्रूव का मतलब है गलत साबित करना। आगे देखते हैं, द माओइस्ट क्रिटिक। देखो क्रिटिक का मतलब होता है यहाँ पर, है ना, ये ध्यान में रखना, ये क्रिटिक CRITIQ, स्पेलिंग पे ध्यान देना। क्रिटिक का मतलब है एनालिसिस, क्रिटिक का मतलब है विश्लेषण, है ना। क्रिटिक का मतलब है कि भाई जो माओवादियों का जो विश्लेषण है ना, यानी कि माओइस्ट क्रिटिक ऑफ द इंडियन स्टेट, कि भारतीय राज्य के बारे में माओवादियों का जो विश्लेषण है उसे गलत साबित करने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसे बिल्कुल ठीक तरह से लागू किया जाना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। और क्या करने की ज़रूरत है, एंड टू रिटेन, रिटेन का मतलब है मेंटेन करना, कायम रखना किसी चीज़ को। लेजिटिमेसी का मतलब है वैधता, है ना, अमॉन्ग ट्राइबल सिटीजन्स, है ना। और जो हमारे जनजातीय नागरिक हैं उन जनजातीय नागरिकों के बीच कानून की वैधता को कायम बनाए रखने के लिए भी इस बात की ज़रूरत है ना। तो ये सारी की सारी बात जो कही जा रही है ना, वो यही कही जा रही है कि भाई कुछ उद्देश्यपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए, है ना, कुछ सामाजिक आर्थिक एक्शन लिए जाने चाहिए, लेकिन इन कदमों के साथ ही ज़रूरी है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वे कुछ ऐसे कदम उठाएं, वे क्या करें, हमारे जो कानून की प्रक्रिया है इसे और ज़्यादा मजबूती दें, और भारतीय राज्य के बारे में जो माओवादी विश्लेषण है उसे गलत साबित करें। यानी कि हमें, हमारी सरकार या फिर हमारी कानूनी प्रक्रिया जो है उसे इस तरह से जो है पेश आना होगा कि माओवादियों ने आदिवासी लोगों के बीच में भारतीय राज्य की जो धारणा बना रखी है वो धारणा गलत साबित हो, और जो ट्राइबल सिटीजन्स हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनके बीच जो है लेजिटिमेसी कायम हो, है ना। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, है ना, कि भाई हाँ
ये चीज़ जो है पूरी तरीके से लीगल है, पूरी तरीके से कानून है ना।